बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा बीते कई महीनों से ये बताया जा रहा था कि वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वेब पोर्टल जो है वो बन के तैयार हो चुका है नियोजित शिक्षकों के लिए। साथ ही साथ इसमें हम ये भी जानकारी आप देंगे कि ये वेब पोर्टल का जो निर्माण किया गया है वो किसके लिए किया गया है और क्या इस पर बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो 2019 जो है वो जो चल रही है क्या उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये आपको जानकारी देंगे, दो महत्वपूर्ण जानकारी कि नियोजित शिक्षकों के लिए वेब पोर्टल तैयार किया गया है, इस वेब पोर्टल पर किन किन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साथ ही साथ शिक्षक नियोजन से जुड़े जो प्रधान सचिव हो या शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने बीते कई महीनों पहले यह बार बार स्पष्ट कर रहा था कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए भी वेब पोर्टल का तैयार हो रहा है। यानी बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से जुड़े भी जितने कैंडिडेट हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो अपना प्रमाण पत्र है वो वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे कि आप पेपर के माध्यम से ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी ये न्यूज़ किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल चुका होगा। अब बात करें सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप देखे होंगे उसमें स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर तैयार, यानी जो वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा था सॉफ्टवेयर वो तैयार हो चुका है। जो विगत कई दिनों पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा यह बताया गया था कि वेब पोर्टल तैयार हो चुका है, जिसके माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दें कि सबसे पहले इस वेब पोर्टल पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप यहाँ देख सकते हैं 1.03 लाख शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट है वो निगरानी विभाग द्वारा अभी तक जांच नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब जो है ये वो जो वेब पोर्टल आप देख रहे हैं उस वेब पोर्टल पर अपना जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ आपने उस समय सुना होगा, न्यूज़ के माध्यम से जाना होगा कि जितने भी कैंडिडेट टीचर नियोजन 2019 में आवेदन किए हैं, साथ ही साथ वो जो काउंसलिंग करेंगे काउंसलिंग के दौरान उनका सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा और उसकी जांच के लिए उनके सर्टिफिकेट को भी वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस समय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने ये भी जानकारी दी थी कि सबसे पहले हम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका फोल्डर जो है वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इनके बाद जो नियोजन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी हैं उनका भी डॉक्यूमेंट को हम वेब पोर्टल पर कहीं ना कहीं अपलोड करेंगे। तो शिक्षक नियोजन में शामिल जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी जानकारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो उसमें ये साफ केस का कोई जिक्र नहीं हो रहा था। हर बार जो है जिक्र हो रहा था कि जल्द ही वेब पोर्टल बनके तैयार होगा और काउंसलिंग का तिथि भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन बीच में इधर केस का मामला आ जाने के कारण शिक्षा विभाग ने वो वेब पोर्टल का मामला ही खत्म कर दिया और बार बार ये कहने लगे और केस का हवाला देने लगे। इस वेब पोर्टल के माध्यम से आपको क्या क्या करना होगा ये भी हम जानकारी दे दें। जानकारी के लिए आपको बताते कि आपके जितने भी प्रमाण पत्र होंगे, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी अपना जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो वेब पोर्टल पर डालना होगा। साथ ही साथ जो नियोजन में भाग लिया अभ्यर्थी होंगे उन्हें जहां भी काउंसलिंग का मौका मिलेगा, जहां भी वो काउंसलिंग करेंगे उनका स्थान जो सुरक्षित हो जाएगा, जहां ये माना जाएगा, जिस तरह से उस समय आप देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से उन्हें एक जो है अस्थायी तौर पर एक जो लेटर दे दिया जाएगा जिससे उन्हें ये निर्धारित हो जाएगा कि आपका यहाँ पे जो काउंसलिंग करा लिया गया है आप यहाँ का आपका सीट जो है सुरक्षित कर लिया गया। जैसे ही आपका सीट वहाँ सुरक्षित होगा तो वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट को ले लिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उस समय आपके जितने भी प्रमाण पत्र होंगे, चाहे वो मैट्रिक का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, ट्रेनिंग का हो, चाहे वो सीटेट का हो, जाति आवासीय जो भी सर्टिफिकेट होंगे सब आपको ले लिए जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया है कि 1,03,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक संबंधी सर्टिफिकेट अर्थात उसका जो फोल्डर है वो निगरानी विभाग को जाँच के लिए नहीं मिल सके। फर्जी और गलत सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक बहाली की शिकायत के बाद भी हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2016 को 2006 से 15 तक के बहाल सभी नियोजित शिक्षकों को सर्टिफिकेट जो है वो जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो जमा नहीं कर पाए। लेकिन अब जो आप यहाँ देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग ने वेबसाइट के माध्यम से वेब पोर्टल बनाकर शिक्षकों से ही सर्टिफिकेट अपलोड करने का निर्णय लिया है। तकनीकी परेशानी से बचने के लिए विभाग ने 2 वेबसाइट तैयार
करा लिया है। सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को वेबसाइट पर शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड करने की जिम्मेदारी होगी। यानी जितने भी आपका भी जो डॉक्यूमेंट होगा वो वही अपलोड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ ये भी देख सकते हैं आप कि वेब पोर्टल पर दर्ज होंगे शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला शिक्षक व नियोजन इकाई का नाम। यानी आप जहाँ भी, चाहे वो पंचायत नियोजन इकाई में ही आप क्यों नहीं अपना काउंसलिंग कराते हैं, वहाँ आपका सीट सेफ हो जाता है, तो उसके लिए भी उनको भी पंचायत नियोजन इकाई को भी अपना पूरे का पूरे फोल्डर जो है वो निगरानी विभाग को, अर्थात वो जो वेब पोर्टल होगा उस पर अपलोड करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या अपलोड कर लेंगे। जो शिक्षक अपना प्रमाण पत्र, अंक पत्र और नियोजन पत्र की प्रति वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, माना जाएगा कि उनकी नियुक्ति की वैधता मामले में कुछ नहीं करना है। पहली नज़र में इनकी बहाली जो है अवैध या अनियमित मानकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछकर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी स्पष्ट तौर पर जैसे ही नियोजन इकाई, यानी जितने भी नियोजन इकाई हैं वो जैसे ही जितने भी शिक्षक होंगे, चाहे वो जो भी शिक्षक उनके नियोजन इकाई के अंतर्गत आते हैं, सभी से उनको जो है सर्टिफिकेट उनके वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा। और यदि कोई शिक्षक अपलोड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति जो है, उनकी जो शिक्षक बनने का जो पात्रता है वो कहीं ना कहीं अवैध माना जाएगा। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके भी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वेब पोर्टल पर, उसी वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसको लेकर के अभी शिक्षा विभाग कोई भी जानकारी नहीं दी है। चूँकि अभी पटना हाई कोर्ट में केस लंबित है और काउंसलिंग का तिथि भी नहीं आया है, इसीलिए इसके संबंध में अभी कोई भी जानकारी नहीं दिया है। लेकिन आपको पता होगा जिस समय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस समय कई बार यह मुद्दा सामने आया और यह स्पष्ट किया था कि शिक्षा विभाग जो है जल्द ही वेब पोर्टल तैयार कर रहे हैं और उस पर जो है जितने भी शिक्षक होंगे उनका जो सर्टिफिकेट होंगे वो अपलोड किया जाएगा और उसके बाद जो है जो नियोजन में भाग लिए हैं उसका भी अपलोड किया जाएगा। तो ऐसे में जब अब इसी माह से बताया गया है कि इसी माह से नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर अपलोड करना शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जो निश्चित समय होगा 1 महीने का, उसमें यदि वो लोग का जितने भी डाटा अपलोड कर लिए जाएंगे वो इनकी जो कार्य जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में यदि हम लोग को पटना हाई कोर्ट से जल्द जो है केस डिसमिस होता है और आगे की प्रक्रिया देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक अच्छी खबर हो सकता है कि इधर एक और जहां नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जो है वो अपलोड भी हो जाएगा इस माह, और इसके बाद जो हम लोग का फोल्डर होगा, आगे की प्रक्रिया होगा वो भी जल्दी हो जाएगा। यदि हम बात करें वेब पोर्टल की, तो वेब पोर्टल बनने से जितना जल्दी जो वेब पोर्टल पर अपलोड करना प्रारंभ हो जाएगा, शिक्षक नियोजन में भाग लिया अभ्यर्थियों के लिए भी उतनी ही अच्छी खबर है, क्योंकि आपको भी इस सर्टिफिकेट यानी जो वेब पोर्टल पर अपलोड करने की जो प्रोसेस है उसी से होकर गुजरना होगा। जब तक आप इससे गुजरिएगा नहीं तब तक अब आपकी नियुक्ति होना बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए ये भी एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कम से कम नियोजित शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट के लिए जो वेब पोर्टल बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा था वो कहीं ना कहीं बनकर जो तैयार हो चुका है, तो अब आपके लिए भी अच्छी है बात है। सिर्फ जल्द से जल्द अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षक नियोजन में जो रोक लगाया गया है वो हटे, और हटने के बाद ही जल्द ही आपका काउंसलिंग का डेट भी आ जाएगा। और जिस तरह से शिक्षा विभाग वेब पोर्टल की बात कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं तो अब सामने निकल के आ ही गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए